नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़े से बड़े राजा और बड़े से बड़े व्यापारी भी इस रहस्य को जानते हैं। हाँ साहब, क्योंकि सभी जानते हैं कि ध्यान ऊर्जा कैसे बनाई जाती है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। हाँ, ये सच है, जिस चीज का उपयोग नहीं होता उसे बनाने का क्या फायदा। यानी अगर ध्यान की ऊर्जा का उपयोग करना नहीं आता तो ध्यान का क्या फायदा। हाँ, व्यापारी क्या करता है, इस तरह से वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ साहब, जब उसकी ऊर्जा अपने आप में इस्तेमाल होती है तो जीवन सफल हो जाता है। हाँ साहब, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हाँ साहब, यह जीवन को बदलने के लिए उसी तरह काम करता है जैसे नाव में कील। हाँ साहब, ध्यान ऊर्जा से आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हाँ, इसका उपयोग किसी भी चीज पर किया जा सकता है, यहाँ तक कि ध्यान ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधों पर भी किया जा सकता है। सर, यह एक छोटी सी शुरुआत होगी। पहले हल्की चीजों को हिलाएं, फिर बड़ी चीजों को हिलाएं, फिर बड़ी चीजों को हिलाएं शुरू करें। हाँ, यह नाक की हड्डी से रीढ़ की ओर जाती है। सर, फिर यह काम करेगी। आइए इस प्रयोग के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ध्यान की ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। आपने देखा होगा कि ध्यान करने वाले लोगों का जीवन बदलने लगता है। सबसे पहला प्रभाव उनके शरीर में, उनके रहन सहन में, उनकी वाणी और वाणी में आता है। दूसरी बात यह कि धीरे धीरे उनके घरों में उजाला आने लगता है, यानी व्यापार चलने लगता है। शरीर के अंदर की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होने लगता है। यह कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बाहर इस्तेमाल नहीं की। जब वह ऊर्जा उसके शरीर में, ध्यान की ऊर्जा में इस्तेमाल होती है तो उसके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जी हाँ साहब, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण नस होती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसका संबंध अध्यात्म से है, यानी दूसरे वर्ण की जितनी भी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे या और भी बहुत सी चीजें, पानी, अग्नि, वायु, जितनी भी चीजें हमें दूसरे वर्ण से मिलती है, उन सब की ऊर्जा को हमारी सुषुम्ना नाड़ी बहुत तेजी से अपनी ओर खींचती है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो ऊर्जा सांस के माध्यम से हमारी सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचती है और वो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग हैं जो उस ऊर्जा को धीरे धीरे तीसरे नेत्र के सक्रियण के लिए आज्ञा चक्र की ओर खींचते हैं, जिससे उन्हें प्रकाश दिखाई देता है, ध्यान के अनुभव बढ़ते हैं। अब कुछ लोग हैं जो उस ऊर्जा का उपयोग कुंडलिनी जागरण में करते हैं, जैसे पहियों का घूमना उस ऊर्जा के कारण शुरू होता है, क्योंकि वो भी हुआ कि उन्होंने उस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर में ही किया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? और कुछ लोग हैं जो अपने काम के लिए, यानी लोगों से बात करते समय, अपने आज्ञा चक्र से ऐसे शब्द निकालते हैं और अपनी ऊर्जा का उपयोग करके कुछ बातें दूसरों के मन तक पहुंचाते हैं। सर, अगर आप एक व्यापारी हैं तो कभी कभी आपको किसी व्यापारी के पास बैठकर देखना चाहिए। वो इस तरह से बात करेगा कि आप न चाहते हुए भी उस पर विश्वास करने लगेंगे। आपको लगेगा कि वो सच बोल रहा है। ऐसा क्यों है? कहीं न कहीं आपके अवचेतन बिंदु की शक्ति यहाँ काम आती है। मैं आपको बताता हूँ सर, आप लोगों का शरीर सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन सवाल यह है कि आपने अपने शरीर को कितना समझा है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। बहुत से लोग हैं जिनका आत्मविश्वास का स्तर बहुत कम है। वो दूसरों के सामने जाने पर ही विश्वास करना शुरू करते हैं। अगर आप शर्म महसूस करने लगेंगे तो ऐसे लोग कभी भी ध्यान में सफल नहीं हो पाते हैं। एक बात याद रखें, जब आपके शरीर में ध्यान ऊर्जा बनती है तो सबसे पहले ये शर्म महसूस करने की आदत, आपका कम आत्मविश्वास, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आप अपनी बातों को इतनी शक्ति से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है और कुछ नहीं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उस ऊर्जा का कहीं भी उपयोग नहीं करते हैं। आप 5 साल से ध्यान कर रहे हैं, आप 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपको उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। आपको नहीं पता कि इसे कैसे करना है। आप न तो इसे शरीर में करते हैं और न ही बाहर, तो आपको उस ध्यान से क्या मिलेगा? मुझे कमेंट में एक बात का जवाब जरूर दें कि अगर आपको किसी चीज का इस्तेमाल करना नहीं आता तो उस ध्यान का क्या फायदा होगा। आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा। तो आज मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगा, मैं आपको ऐसा ध्यान बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे अपनी इच्छाओं पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जिसे कोई बीमारी है वो अपनी ऊर्जा को बीमारी पर लगाएगा, जिसे किसी चीज की जरूरत है वो अपनी ऊर्जा को उस पर लगाएगा। आप गहरी सांस लेंगे, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होगी, उतनी ही ऊर्जा आपके पास है। एक बच्चे के पास जितनी ऊर्जा होती है उसकी इच्छा पूरी होने में उतना ही समय लगता है। तो चलिए अब आज का ध्यान शुरू करते हैं। अब आप जिस भी मुद्रा में बैठे हों या लेटे हों, धीरे धीरे उसी मुद्रा में अपनी दोनों आंखें बंद कर लें
आप इस ध्यान को बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और जब तक मैं न कहूं 20 मिनट तक शरीर में कोई भी हरकत नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अब आप सभी शांत और ध्यान में रहें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अब आप सभी गहरी सांस अंदर लें। सांस को अंदर ही रोके रखें। पेट में सांस को महसूस करें, पेट में खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपने आप को ढीला छोड़ते जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। कोई भी हिलेगा नहीं। याद रखिए, आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे नहीं। हिलना मत, तभी फायदा होगा। एक और गहरी सांस अंदर लें। बहुत अच्छा बेटा। सांस को अंदर ही रोके रखें। पूरे शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के हर हिस्से को, हर अंग को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और सांस की ठंडक को महसूस करते रहें। जब यह सांस आपके शरीर में आती है तो आपको ठंडक महसूस होती है और जब यह सांस शरीर से बाहर जाती है तो आपको गर्मी महसूस होती है। इसलिए सांस आने जाने की प्रक्रिया पर ध्यान देते रहें। अब आप सभी अपने दोनों पैरों पर ध्यान देंगे। अपना ध्यान अपने दोनों पैरों पर लाएं। दोनों पैरों को अंदर से महसूस करें। वे जिस भी अवस्था में हों, उनके अंदर क्या हलचल हो रही है। झुनझुनी हो रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, जो भी हो बस उन्हें महसूस करते रहें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ढीला करें। एक और गहरी सांस लें। सांस को अंदर ही रोक कर रखें और अपना ध्यान अपने दोनों पैरों पर लाएं। दोनों पैरों में थोड़ी थकान है, दोनों घुटनों के जोड़ों में हल्का दर्द है, इसे महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी भी बच्चे की रीढ़ की हड्डी में मोड़ नहीं आएगा। सीधे न चलें, बस शांत रहें। सांस पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान दें। सांस आपके पेट में अंदर और बाहर आ रही है। इससे आपका पेट कभी भारी हो जाता है तो कभी हल्का और सिकुड़ जाता है। बिल्कुल शांत रहें, ध्यान में रहें। बहुत बढ़िया। अपना ध्यान अपनी नाक की हड्डी पर लाएं। अपनी नाक को महसूस करें। अपनी नाक की हड्डी को महसूस करें। नाक की हड्डी में हल्का खिंचाव है। आप सभी को नाक की हड्डी में हल्का खिंचाव महसूस हो रहा है। आंखों में खिंचाव है। नाक की हड्डी में खिंचाव है। आंखों और नाक की हड्डी दोनों में खिंचाव है। बिल्कुल शांत रहें, आराम से रहें। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव नहीं है, आप बिल्कुल शांत हैं। अब आप सभी अपना ध्यान अपनी पीठ पर लाएं। अपनी पीठ को महसूस करें। अपनी पीठ में ठंडक महसूस करें। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं। अपनी पीठ में ठंडक महसूस करें। कपड़े को अपनी पीठ को छूते हुए महसूस करें। शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें। अब आप सभी गहरी सांस लें। सांस को अंदर रोकें और अपनी रीढ़ को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी में हलचल महसूस करें। दर्द है या आप अपनी रीढ़ को महसूस कर रहे हैं, जो भी हो उसे महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। गहरी सांस अंदर लें। अपनी सांस को अंदर रोकें। अपनी रीढ़ को महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। आप बिल्कुल शांत हैं। आपका शरीर अब धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका शरीर शांत होगा, आपका ध्यान आपके माथे पर जाएगा। आपका ध्यान आपकी तीसरी आंख पर आता रहेगा। आपका पूरा शरीर ढीला पड़ने लगेगा। आपका पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। आपका शरीर धीरे धीरे शून्य में जा रहा है। आपके शरीर में कोई हलचल नहीं है। आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है। अपने हाथों और पैरों को अंदर से महसूस करें। वे भारी और भारी और भारी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर पत्थर जैसा होता जा रहा है। आपके शरीर में कोई हलचल नहीं है। यह स्थिर होता जा रहा है, बिल्कुल स्थिर। कुछ ही समय में यह पत्थर जैसा हो जाएगा और आप अपने शरीर को हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर की पूरी ऊर्जा धीरे 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 आपके माथे पर आ रही है। शरीर की पूरी ऊर्जा आपके माथे पर इकट्ठी हो रही है और माथे पर धीरे धीरे खिंचाव बन रहा है। माथे के ठीक बीच में देखते रहो। अपनी तीसरी आंख पर नजर रखो। यहाँ धीरे धीरे खिंचाव पैदा हो रहा है। जैसे तीसरी आंख पर, यानी आपके माथे पर खिंचाव पैदा हो रहा है। आप सामने दिख रहे अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं और गहरे जा रहे हैं। आपकी सांसों की गति धीरे धीरे कम हो रही है। सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। उन्हें जिस तरह चल रही हैं चलने दो। उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जो हो रहा है उसका अनुभव करते रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह अंधेरे को देखते हुए सांसों की ठंडक को महसूस करते रहो। इन सांसों की ठंडक को अपने मन तक महसूस करते रहो। अपने सिर को और ढीला करो, थोड़ा और ढीला करो। अपने सिर को बिल्कुल ढीला करो और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करो। मन में गुनगुनाओ कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो रहा है। मैं हवा में उड़ रहा हूं। मैं हवा जैसा होता जा रहा हूं। आपके सिर में हवा का एक गोला बन रहा है। आपके सिर में गैस का एक गोला बन रहा है।
जो आपको इस अंधेरे के अंदर ले जा रहा है, आपको गहराइयों में ले जा रहा है। आपका कोई शरीर नहीं है, आप हवा बन गए हैं। हवा की तरह आप हल्के हो गए हैं और आप इस अंधेरे में उल्टा घूम गए हैं। आपका शरीर उल्टा हो गया है और इस अंधेरे की गहराइयों में घूम रहा है। आपका पूरा शरीर पत्थर जैसा है, आप इसे हिला भी नहीं सकते। आप जितना अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही स्थिर होता जा रहा है। यह और भी पत्थर जैसा होता जा रहा है। अब आपकी ऊर्जा आपके माथे के ऊपर आ गई है। आप अपनी ऊर्जा को अपने माथे पर महसूस कर रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जहां भी आप अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, उस इच्छा के बारे में बहुत हल्के मन से सोचें कि वह धीरे धीरे पूरी हो रही है। वह इच्छा पूरी हो रही है। आप स्वयं उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आप अपनी ध्यान ऊर्जा से जुड़कर उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। संगीत, अब 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहें, फिर हम धीरे धीरे इस ध्यान से वापस आएंगे। इस बीच में आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान ऐसे नहीं सीखा जाता है। चाहे आप इसे YouTube से सीखें या कहीं और से, मेडिटेशन करने के लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन के तरीके सीखने होंगे। इसकी शुरुआत सांसों पर ध्यान से होती है और आखिर में आपकी तीसरी आंख, जिसे आप 10वां द्वार कहते हैं, यहाँ आपको सभी परतों को खोलना सिखाया जाता है। कुंडलिनी जागरण के साथ साथ 7 कपालों को ठीक करना, ऊर्जा का निर्माण और उपयोग करना, शून्य अवस्था ध्यान, सांसों पर ध्यान, नसों पर ध्यान, नाजों पर ध्यान, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तभी आप अपनी तीसरी आंख तक पहुंच सकते हैं। इस तरह तीसरी आंख पर ध्यान करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप 5 साल से लेकर 2 साल से लेकर 3 महीने तक मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े इन छोटे मोटे अनुभवों में उलझे हुए हैं। आपको इस तरह मेडिटेशन का फायदा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंखें बंद करना मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में कुछ तकनीक अपनाई जाती हैं, जैसे मैं आपको अभी करवा रहा था। धन्यवाद।